हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो एनटीपीसी का फेज 6 का पेपर जो है समाप्त हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल था। ठीक है, तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है और इस वीडियो में फेज 6 के जीके के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो सारे के सारे हैं। लगभग 300 प्लस जीके के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर 2021 के भी पूछे गए हैं, तो वो भी है। जीके जीएस स्टैटिक्स के भी डिस्कशन हुए हैं। तो अगर जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी बाकी है वो लोग फेज़ 7 में बुलाए जाएंगे। ठीक है, फेज़ 7 का एग्ज़ाम होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी जो है एग्ज़ाम बाकी है। तो प्रिपरेशन करते रहिए और ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी समाप्त होने के बाद ग्रुप डी का भी पेपर शुरुआत होगा। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी से पूछे गए हैं उन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो ग्रुप डी वाले भी इसको देखें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 6 के जीके के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में। तो आज के पेपर फेज फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि जल के अंदर या सतह वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सोनार का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। जिन लोगों ने एनालिसिस पेपर देखा होगा उनका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तेजस फाइटर जेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में HAL कहते हैं, हॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसी ने जो है तेजस का निर्माण किया था, जो कि स्वदेशी निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक योजना से संबंधित आया था कि प्रधानमंत्री मान धन योजना किससे संबंधित है। तो ये 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 यानी सालाना 36,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था इसमें की गई है, इस योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि RBI की स्थापना हुई थी और ये कोलकाता में स्थापना इसका स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो RBI की मुंबई है हेडक्वार्टर। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इसका जो है वर्तमान में गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक जो 3 नदियां थी कृष्णा नदी की सहायक नदी थी, बाकी एक नहीं था। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा आती है, कोयना कोयना नदी आती है, भीमा नदी आती है। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक ऑप्शन था रावी नदी था शायद बच्चे बताएं, तो वो सहायक नदी कृष्णा नदी की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया था कि निम्न में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो मिनी संविधान कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस वंश का दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। तो तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, 1320 से 1414 ईस्वी। अप्रैल 1919 में गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो रॉलेट एक्ट आया था, उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है। तो ये मुगल सराय स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उसका नाम जो है बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। तो वी वेंकटा गिरी नाम है उनका, जो कि ये 3 मई से 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और इसके बाद M हिदायतुल्लाह भी बने थे, जो भी वो भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति ही थे 1969 में फिर। ठीक है, इसके बाद जो है छठवीं बार वेंकटागिरी बने थे, जो कि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक का नाम, यहाँ पे MI नहीं होगा, यहाँ पे MA होगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो ग्रेग मैंक्यू नाम उनका। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम पूछा गया, ये भी रिपीटेड है। तो इनिएक जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था मानव शरीर में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि मानव शरीर या रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस शहर में, हरियाणा के किस शहर में परमाणु संयंत्र स्थित है, या उस परमाणु संयंत्र का नाम है गोरखपुर परमाणु विद्युत ऊर्जा परियोजना। ठीक है, अब परमाणु संयंत्र पूछा गया था या फिर ये नाम दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये स्थित है फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के।
अगला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था 1933 ईस्वी में। ये शब्द सर्वप्रथम सारी दुनिया के सामने आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मिलान करो, यहाँ पे काम करो नहीं पे मिलान करो होगा। ठीक है, मिलान करो पूछा गया था, इसमें से संस्था के नाम दिए गए थे और उनका जो है हेडक्वार्टर दिया गया था। तो देखिए WHO दिया गया था। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में पड़ता है जो कि फ्रांस में है। गैट का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। गैट जो है इसको अब बदल कर इसका नाम WTO कर दिया गया। ठीक है, तो ये पुराना नाम WTO का गैट था, जो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में। एक ऑप्शन और था जिसका अलग हेडक्वार्टर दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हेडक्वार्टर। इस तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था नृत्य से संबंधित मिलान करना था, उसमें गरबा नृत्य था जो कि गुजरात से संबंधित है। इस तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है। तो नमामि गंगे परियोजना स्टार्ट किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में स्टार्ट किया गया था। मृतक जीव जंतु पदार्थों को आहार श्रृंखला में कौन खाता है। तो उसका नाम है मृतोपजीवी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ्रोफाइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजा राम मोहन राय से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो अकबर सेकंड द्वारा दिया गया था। तो और इन्होंने विलियम बेंटिक से मिलकर जो है 1829 में सती प्रथा का अंत भी करवाया था। तो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ के जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, उन्होंने स्थापना की थी 6वीं शताब्दी में। इनसे भी पढ़ के जाएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैन धर्म से संबंधित एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, आप लोग बताइए। जैन धर्म की स्थापना के बारे में बात करें तो इनके प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव उन्होंने स्थापना किया था इसका। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे इसके महावीर स्वामी। स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड शिफ्ट 1 अप्रैल। तो आज के क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से एक था जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। तो वो था राजा जी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये जो है यूनेस्को की साइट में शामिल है। ठीक है, तो आंसर इसका राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 29 में वर्णन है। ठीक है, इसके बारे में तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, आप देखिए 3 जगह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन था आप लोग इसको लगा सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में 59% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अरब सागर में 23% पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 18% मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हाल ही में रामसर साइट में किस स्थान को जोड़ा गया। तो देखिए रामसर साइट जो है टोटल अभी तक 42 हो चुका है और ये जो 42वां जोड़ा गया है वो है लद्दाख का सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। इसका नाम है सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो कि ये 42 है। ठीक है, जो कि रामसर साइट में जोड़ा गया है भारत की तरफ से। भारत में अभी तक टोटल दिसंबर 2020 में इसे जोड़ा गया तो टोटल 42 रामसर साइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली जो है मैसूर राज्य का शासक था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में मैसूर इस समय कर्नाटक में पड़ता है, तो ये वहाँ का ये शासक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो मैंने फेज 5 फेज 4 3 और 2 और 1 सभी के एक एक वीडियो सिंगल वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। लगभग चारों मिला के 5000 प्लस क्वेश्चन हैं जीके के, जो कि आप लोग उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 50 से 60% रिपीटेड हो रहे हैं, तो देखिए आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई। तो भारत में आर्थिक सुधार नीति जो है 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। तो नरसिंह राव की सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार नीति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले कौन क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, तो उनका नाम है क्रिस गेल, जो कि ये वेस्ट इंडीज से हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास है 500 छक्का लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बार रिपीट हुआ है, आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया, जो कि इसके पहले बहुत बार इसका जो है एनालिसिस कराया गया है और इससे संबंधित चीज़ें बताई गई। ठीक है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से। तो इस सेकंड शिफ्ट में आज पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन है। तो देखिए ये सारे के सारे जो है आउटपुट डिवाइस में आते हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये चारों जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिस इंडिया 2020, तो मानसा वाराणसी को चुना गया है और ये तेलंगाना की रहने वाली है, ठीक है, तो इन्हें मिस इंडिया 2020 बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के कितने नियम है टोटल, तो न्यूटन के 3 नियम है टोटल, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सेकंड नियम है F बराबर m है, ठीक है। तो ये सारे न्यूटन के नियम है। एक क्वेश्चन आया था ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था, ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्मावत के लेखक का नाम, कौन है पद्मावत के लेखक, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके पहले भी पूछा जा चुका है ये। तो पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं लेखक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू किया गया था, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो सतपुरा की श्रेणियों में स्थित है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर यह ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, यह पाया जाता है। तो ताप्ती नदी से संबंधित पूछा गया, सुबह पूछा गया था कि कृष्णा नदी का कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो नदियों के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए, बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नदियों से संबंधित, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो देखिए ओलंपिक 2016 के बैडमिंटन में गोल्ड मेडल कैरोलिना मॉरिन ने जीता था, और इनके जो फाइनल में इनके विपक्ष में थे उनका नाम था पीवी सिंधु, भारत की, ठीक है, पीवी सिंधु। तो ये हार गई थी कैरोलिना मॉरिन, तो इन्हें गोल्ड मेडल था, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन आया था नामद्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है, तो देखिए नामद्रोलिंग मठ की बात करें तो ये मैसूर जिले में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और अगर ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था माइड्रोलिंग मठ, ठीक है, माइड्रोलिंग मठ अगर पूछा गया था तो ये पड़ता है देहरादून में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा मठ जो है पूछा गया है, माइड्रोलिंग मठ या फिर नामद्रोलिंग मठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 50वां फिल्म अवार्ड किसको प्रदान किया गया, तो 50वां फिल्म अवार्ड जो है इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये रजनीकांत को प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है तो इसके बारे में जान लीजिए। ये किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देता है इस योजना के तहत, और ये 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षित लोगों के लिए रोजगार देने के लिए योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना है, ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया है 2020 में। एक क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता से संबंधित, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। पीएसएलवी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग पीएसएलवी से संबंधित यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग उसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आया था एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता, तो देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज ही 1 अप्रैल के दिन फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसको मैं लेकर आया। तो राज्यसभा के विपक्ष का नेता 2021 में किसको बनाया गया, तो ये चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है, तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है पोखरण परीक्षण के लिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया, ठीक है। सुबह जो मैंने बताया था कि किस स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, तो वो नहीं पूछा गया था। यह क्वेश्चन आया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा, तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है तो उसका नाम बदलकर रखा गया है। एक क्वेश्चन बुद्ध धर्म से आया था कि बुद्ध पिटक विनय पिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो आज के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। महानदी जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है हीराकुंड बांध, तो वहाँ पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है महानदी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। ऐसे एग्जैक्ट डेट पूछा गया था 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन जो है किस प्रकार का वन है ये पूछा गया था। तो सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन है, ठीक है, मैंग्रोव वन है जो कि पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्तमान में यहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री पूछा गया, ठीक है, इटली हो जाएगा यहाँ पर। इटली के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है, तो मारियो द्राघी इस समय वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और इनका नाम आया था करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया था राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है, तो इजी क्वेश्चन था, फ्रांस से खरीदा गया राफेल विमान, ठीक है। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की अनुसूची में कितने या कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में पूछा गया था कितने राज्य आते हैं, तो देखिए असम आता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य आते हैं, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है, ठीक है। ये 4 राज्य जो आते हैं वो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में दर्ज हैं, ठीक है।
और ये इन क्षेत्रों में जो जनजाति के लोग के हैं उनके लिए प्रशासन के लिए संबंधित इसमें चीज़ें आती हैं 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संस्थापक थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, जो जिन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न 2019 में किस जो है निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया था। ठीक है, क्षेत्र पूछा गया था कि भारत रत्न 2019 में जो प्रदान किया था वो किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो देखिए, भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को प्रदान किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका। ठीक है, इन 3 लोगों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था, 2019 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मलाला यूसुफजई की आत्मकथा का नाम क्या है। तो मलाला यूसुफजई की आत्मकथा का नाम है आई एम मलाला। ठीक है, आई एम मलाला उनकी मलाला यूसुफजई की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय पंचायती राज भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो पंचायती राज के विषय में जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरुआत किया। तो हेनरी डिरेजियो द्वारा शुरुआत किया गया था यंग बंगाल आंदोलन। मानव शरीर के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल 22 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इडुक्की डैम किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की डैम नदी पर जो है पेरियार नदी पर स्थित है और ये केरल राज्य में पड़ता है। समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो परंतु उनके जो है परमाणु भार जो है अलग अलग हो। यहाँ पे परमाणु भार होगा, परमाणु भार अलग अलग हों तो उन्हें जो है समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के शिक्षा के सुधार में किसने सहयोग दिया था। तो डेविड हैरे थे। 1817 में इनके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस आधार पर था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 के बीच में था और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, उद्योगों पर इसमें विशेष बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि सहतूत बांध से संबंधित भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो सहतूत बांध से संबंधित भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन अलग करता है। तो पनामा नहर जो है अलग करता है। एक क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित आया था, उसमें कुछ जो है ऐसे दिया गया था कि दही जो है, दही में कौन सा अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया था। उसमें एक असंगत मिलान करता है, कौन गलत था। ठीक है, तो एक और था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक और क्या पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको तैयार करके जाइए। एक क्वेश्चन और असंगत मिलान से आया था, संबंधित घास से संबंधित था। ठीक है, तो देखिए इसमें घासों से संबंधित आप लोग देख लीजिए। प्रेरी घास जो है अमेरिका के घास के मैदान जो है अमेरिका में पाया जाता है और कनाडा में पाया जाता है। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलता है। वेल्ड घास जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, और सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसे केन्या तंजानिया में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको तैयार करके जाएगा। तो ये आज था ओवरऑल का सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस, 2 दिवस आए थे। तो एक था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाते हैं हर वर्ष। ठीक है, दूसरा आया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाते हैं हर वर्ष। तो ये 2 दिवस आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। और अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट का चाहिए तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लेना साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इरिडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इरिडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये पूछा गया था। एक पूछा गया था RODRA का फुल फॉर्म। तो इसका होता है रिटायर ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो इस तरीके से 2 फुल फॉर्म पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, राउत नाचा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी का ये पारंपरिक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे शहर के नाम। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिक्किम और चीन को जोड़ने वाले दर्रा का क्या नाम है। तो नाथुल्ला दर्रा जो होता है वो सिक्किम और चीन को जोड़ता है, ठीक है। तो नाथुल्ला दर्रा आया था ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स 2022 का आयोजित कौन सा देश करेगा। तो चीन के होंगझोउ प्रांत में होगा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूरॉन्स किससे संबंधित है। तो न्यूरॉन्स जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और ये इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना, ठीक है। तो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से वसा का पाचन कहाँ पर होता है। तो वसा का पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है वसा का पाचन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षा का अधिकार किस सूची में रखा गया है। तो यह समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आज मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी और तिलक ने 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी। तो शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी कब अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में जो है अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुबह के शिफ्ट में भी राष्ट्रीय कांग्रेस से जो एक क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2017 में निर्मित पनडुब्बी का नाम पूछा गया। तो 2017 में जो निर्मित हुई थी पनडुब्बी उसका नाम था INS कलवरी। INS कलवरी जो 2017 में निर्मित की गई थी और अब तक की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पेमा खांडू वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो BD मिश्रा गवर्नर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंख में प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है या होता है। तो आयरिस डायफ्राम के द्वारा आंख में प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे छोटी रक्तवाहिनी का नाम क्या है। तो कैपिलरीज होती है सबसे छोटी रक्तवाहिनी। मानव शरीर में कशेरुक की संख्या कितनी है। तो 33, टोटल 33 है मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया था मिशन शक्ति किससे संबंधित है। तो देखिए अगर मिशन शक्ति टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछा गया था तो ये एक ऑपरेशन कोड था जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अंतरिक्ष में सफल परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से मुगल वंश के शासक कौन है। तो देखिए उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक जो था वो मुगल वंश का शासक नहीं था, बाकी 3 थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन असंगत से पूछा गया था, ठीक है, और वो फिजिक्स से रिलेटेड वैज्ञानिकों का नाम दिया गया था कि इनमें से असंगत कौन है। तो इसमें जेम्स वाट, एडिसन और न्यूटन जो थे, और एक ऑप्शन में था जो कि नाम दिया गया था इसमें कुल मिला के फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से देख के जाइएगा। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं जिनका मैं जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिए। MCB का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 3 अप्रैल के। चीन जो आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, यहाँ पे पर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है आर्टिफिशियल सूर्य जो चीन द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। MSP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है MSP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2019 में शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। तो सुबह जो है मैंने इसका जो बताया था, तो 2019 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि किस क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में किसे दिया गया था भारत रत्न। तो नानाजी देशमुख थे जिन्हें शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। 2 और थे, एक थे प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व और एक दूसरे थे भूपेन हजारिका जो कि संगीतकार थे। तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है।
वी आर डिस्प्लेस्ड ये पुस्तक है जो कि 2019 में रिलीज हुई है, और ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक लिखित यूसुफजई की जो है लिखित पुस्तक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। सुबह मैंने जो बताया था वो करेक्शन है इसमें, आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट के लीडर किसे माना जाता है? तो एम एन रॉय को माना जाता है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट के लीडर। यूएन मानवाधिकार काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन मानवाधिकार काउंसिल की स्थापना 15 मार्च 2006 को किया गया था। कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस। तो देखिए रिलीजियस तो हो नहीं सकता, सोशल भी नहीं है, पॉलिटिकल है, तो आंसर इसका पॉलिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेशन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सहतूत बांध जो है वो किस भारत ने किस देश के सहयोग के साथ किया है बनाने के लिए? ठीक, तो अफगानिस्तान में जो है ये बनाया जा रहा है सहतूत बांध, अफगानिस्तान। तो उसमें भारत ने सहयोग दिया है सहतूत बांध को निर्माण करवाने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस किया गया। तो करंट अफेयर जो है 2020 और 21 का भी पूछा जा रहा, तो मार्च तक देख के जाइएगा। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, तो वो है सूर्य। और अगर सूर्य के अलावा देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो कि सबसे निकटतम से तारा पृथ्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दादरा नगर हवेली की राजधानी का नाम पूछा गया था, सिलवास पड़ता है इसका राजधानी। ठीक है, पांडिचेरी का नृत्य पूछा गया था कौन सा है? तो गराड़ी नृत्य जो है लोक प्रसिद्ध है पांडिचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोवियत संघ द्वारा 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम भेजा गया उपग्रह का नाम क्या? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो है उसका नाम पड़ता है, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 में सर्वप्रथम भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में जल का परिवहन किस के माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है, यहाँ पे जाइलम होगा। ठीक है, जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का परिवहन किया जाता है या होता है, तो आंसर इसका जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया। तो मगध की राजधानी पूछी गई थी, कहाँ है? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आधुनिक विज्ञान के जनक का नाम। तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम पूछा गया था। तो जीन हेनरी डोनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं का जन्मदिवस है, इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा राज्य है। प्रथम राज्य की बात करें तो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। द्वितीय राज्य है महाराष्ट्र जो कि जनसंख्या की दृष्टि से रखता है स्थान। और तृतीय राज्य आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आप लोग तृतीय राज्य जो आता है वो बिहार आता है, चौथा राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल आता है। तो क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एलईडी बल्ब किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो एलईडी बल्ब जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के तहत प्रदान किया जाता है। अब यह इस तरीके से क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना किससे संबंधित है? तो ये एलईडी बल्ब से संबंधित है। ठीक है, इसमें मुफ्त गरीबों को एलईडी बल्ब प्रदान किया जाता है, ग्रामीणों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आया था कि डीओएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो डीओएस का फुल फॉर्म बनता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरडी रैम का फुल फॉर्म। तो रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनता है आरडी रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अशोक का कलिंग युद्ध किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वां शिलालेख में अशोक का कलिंग युद्ध मिलता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है? तो श्री अरविंद जो है वह वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो यह मकाऊ देश की मुद्रा है पटाका। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर का नाम। तो गणेश वासुदेव मावलंकर है लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने थे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक का नाम पूछा गया। तो चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं, बहुत फेमस बुक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक करंट अफेयर से कि कोविड-19 का पहला वैक्सीन किस देश ने तैयार किया था? तो रूस जो है सर्वप्रथम देश बना था जो कि कोविड-19 के वैक्सीन का इसने पंजीकरण कराया था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। हिमालय पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन में एक राज्य इसमें से दिए गए थे जहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है, बाकी 3 जो है अलग राज्य थे। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, असम में है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इतने राज्यों में जो है हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वतों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन पाया जाता है पर्वतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिक्किम में सटा हुआ, सिक्किम से सटा हुआ राज्य का नाम क्या है? तो सिक्किम से एकमात्र राज्य सटा हुआ है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। आंसर इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किसको जोड़ता है? तो ये धुबरी से सदिया तक बना हुआ है और यह असम में स्थित है। ठीक है, तो धुबरी को सदिया से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यह हर साल जो है 5 लाख रुपए सालाना प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। बीडीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरकारिया समिति किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ये 1983 में गठित किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। यूएनईपी कार्यालय का प्रमुख और सहायक महासचिव वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है सत्य एस त्रिपाठी जो कि एक भारतीय हैं। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो वो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य रक्तचाप का ताप वो पूछा गया था कि इसका मान क्या होता है? तो इसका मान जो होता है 120 से 80 सिस्टोलिक होता है सामान्य रक्तचाप का मान। यूएनओ के पार्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये द हेग में पड़ता है। बाकी इसकी जगह यूएनओ के 6 पार्ट हैं। ठीक है, 6 संघ हैं और उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है जिसका मुख्यालय द हेग में है। बाकी अन्य जितने भी 5 हैं उनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत और इंग्लैंड के बीच हुए हाल ही में टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो जॉनी बेयरस्टो को चुना गया था। आंसर इसका जॉनी बेयरस्टो हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएनओ के जो प्रथम महासचिव बने थे वो किस देश से संबंधित थे? तो नॉर्वे से संबंधित थे, उनका नाम था ट्रिग्वी ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुल्ला दर्रा जो है वो चीन को सिक्किम से जोड़ता है, बट ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम था, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि का शासन किस देश से लिया गया या रूल ऑफ लॉ? तो विधि का शासन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाल ही में लगातार 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या? तो उनका नाम है किरेन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज से संबंधित है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 6 छक्के लगाए हैं 1 ओवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम होता है? तो ये कट करने के काम आता है। ठीक, कट कॉपी पेस्ट जो होता है उसमें टेक्स्ट को जो है कट किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स को की को प्रेस करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलकर संगम का निर्माण करती हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां मिलकर संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है, भारतीय भौतिक अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राज्य चुनाव आयोग की गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो भी देखिए, उसमें लगभग 35+ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी इसमें प्राइमरी डिवाइस नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। तो देखिए इसमें रैम और कैश मेमोरी ये दोनों प्राइमरी डिवाइस होती हैं, बल्कि ये रोम जो है ये प्राइमरी डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ओनेगा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये यूरोप का ओनेगा झील है। एक क्वेश्चन सुमेलित करने से आया था, उसमें दिए थे 4 महाद्वीप के नाम और उन महाद्वीप में सबसे बड़ा देश। ठीक है, उन महाद्वीपों का सबसे बड़ा देश दिया गया था चारों में, तो इस तरीके से सुमेलित करना था। एक क्वेश्चन ग्लाइकोजन से संबंधित आया था तो आप लोग इसको भी देख के जाएगा। ठीक है, महाद्वीप से संबंधित पढ़ के जाइएगा।
मानव शरीर की सबसे बड़ी जॉइंट का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली कहाँ पर मारी थी, तो ये अल्फ्रेड पार्क में हुआ था घटना, और ये इलाहाबाद में है स्थित है, तो वहीं पर मारी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित, कि इसमें जो है ये किससे संबंधित नहीं है, इससे प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित नहीं है, इस तरीके से आया था 4 ऑप्शन में। 3 ऑप्शन पीएम किसान योजना से संबंधित था और एक ऑप्शन जो है इससे संबंधित नहीं था। देखिए, पीएम किसान योजना से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका जो है एनालिसिस बहुत बार हुआ है, तो आप लोग एनालिसिस देखिए। फेज 5 का जो है 1000 क्वेश्चन का एक सेट एक वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए। फेज 5 का इकट्ठे, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना की स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर 2018 और इसमें जो है सालाना 6000 रुपये जो है डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित। और ये था आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो संघाई महोत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग इसके एनालिसिस जो है रोज़ देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। फेज 5 का एक वीडियो में 1000+ जीके के क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया है, जो कि पूछे गए सारे जितने भी फेज 5 में पूछे गए हैं जीके क्वेश्चन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए। फेज 5, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दक्कन का पठार निम्न में से कौन सी मिट्टी पर होता है, ठीक है, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, दक्कन के पठार में जो है काली मिट्टी की मात्रा बहुत अधिकता होती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का क्षेत्र जो है ये खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया, तो आया था वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, इंडिया आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, ठीक है, पुस्तक का नाम है वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, ये पूछा गया था, तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट इक्वल टू कितने MB के बराबर होता है, तो 1024 MB यानी कि मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो 21 मार्च 2021 तक कौन है, तो इस समय जो है तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए 2021 का करंट अफेयर है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में बेबी रानी मौर्य हैं, बेबी रानी मौर्य, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में हुआ था, ये केरला में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन आया था कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य राजवंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित पुलकेशिन द्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो अलग करती है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को। अगला क्वेश्चन आया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और इसमें जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने से यह संबंधित है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 51A संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से कि एशियन फुटबॉल कप 2023 की कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो चीन जो है मेजबानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाटो जो है किससे संबंधित है, तो ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय की बात कर लें तो ब्रुसेल्स में पड़ता है, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो इस तरीके से पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से था कि नाटो किससे संबंधित, तो ये एक सैन्य गठबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से रक्त का थक्का किस विटामिन के द्वारा बनाया जाता है, तो विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर उनका नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इनका जो है ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। कल पूछा गया था कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या था, ठीक है, तो आप लोग
प्रीवियस जो है एनालिसिस देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्ट बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रोलिंग प्लान जो है के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही रोलिंग प्लान लाया था, पंचवर्षीय जो योजना स्टार्ट की गई थी उसके मतलब क्या कहते हैं कि उसके स्थान पर, ठीक है। और ये 1978 टू 80 तक ये लागू हुआ था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उन्होंने फिर छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी थी इसको हटा के। तो ये पूछा गया था कि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे उस समय प्रधानमंत्री, जनता की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 82.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है भारत में किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये भारत में इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाते हैं हर वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 6 अनुसूचियाँ हैं। देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी एनालिसिस क्वेश्चन हुए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य कर नहीं करता, ठीक है। तो देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब ये क्वेश्चन के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाई जय सिंह ने कौन सा जंतर मंतर, ठीक है, यहाँ पे जंतर होगा, जंतर मंतर नहीं बनवाया था, ठीक है। तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे जगहों के नाम की, इनमें से कौन सी जगह पर सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर नहीं बना? तो देखिए सवाई जय सिंह ने अब तक टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए थे, और उसके नाम है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। यहाँ पे सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया था। तो उसमें ऑप्शन में एक दिया गया था इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा नहीं बनवाया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डार्विन की पुस्तक का नाम। तो डार्विन की फेमस पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये कल भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राजक्रम जो राजवंश था उसको मिलान करना था, क्रम में लगाना था, ठीक है। तो देखिए अब इसमें दिया गया था गुलाम वंश, गुप्ता वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश। तो इनके जो वंश था इनके नाम जल्दी देखिए। गुलाम वंश जो है 1206 में स्थापित हुआ था, 1290 तक था, ठीक है। गुप्ता वंश 320 से 455 ईस्वी तक था, और मौर्य वंश था 322 से 185 ईसा पूर्व तक। मुगल वंश 1526 से 1857 तक था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में 6 अप्रैल के। तो आज का कि योजना के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैरव सिंह शेखावत को, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत को योजना का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आउटपुट डिवाइस। अब देखिए आउटपुट डिवाइस इसमें भी पूछा गया, इसके पहले मतलब हर फेज में लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आउटपुट इनपुट डिवाइस से। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये माउस MICR जो है ये इनपुट डिवाइस होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत बार एनालिसिस हुआ है। और अगर फेज 5 के पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में चाहिए तो उसको मैंने प्रोवाइड कराया, तो आप लोग उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन है जीके के, जितने भी क्वेश्चन है सारे उस वीडियो में है, तो आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया था भारत में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है, या कौन थे, किसको बनाया गया था? तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष का नाम जो है PC घोष है, ठीक है। ये पूर्व न्यायाधीश ने इन्हें जो है लोकपाल का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा अधातु, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यह है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो कि एक अधातु है और यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अगर धातु की बात करें तो धातु में एलिमेंट्स में आएगा आपका पारा, Hg जिसे को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आया था कि UNO के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये इसमें वर्तमान में UNO के महासचिव हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगर ये पूछा गया था महासचिव के बारे में तो आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अगर UNO के प्रेसिडेंट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो UNO के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है ओल्कन बोजकिर, ओल्कन बोजकिर, जो कि ये
तुर्की देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तुर्की देश के रहने वाले हैं। तो तुर्की से संबंधित अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा गया होगा तो तुर्की हो जाएगा आंसर, और अगर महासचिव के बारे में पूछा गया होगा तो अमेरिका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था यूराल पर्वत किसको अलग करता है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में अपने 100 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में किसने डबल सेंचुरी बनाई है। तो उनका नाम है जो रूट, ठीक है। जो रूट जो है इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में कौन सी योजना आयुष्मान भारत में विलय किया गया है। तो गुजरात की माँ वात्सल स्वास्थ्य योजना जो है अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था पोलो यानी कि चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो पोलो खेलते समय हुई थी, ठीक है। पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आज पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक का नाम क्या है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं, ठीक है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। इसमें 4 ऑप्शन में इनका ये नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डोडा बेट्टा चोटी जो है किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो ये नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कही जाती है, ठीक है। ये साउथ में पड़ती है, दक्षिणी भारत में डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मनरेगा में किसका अधिकार दिया जाता है। तो इसमें जो है 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और इसमें जो है बेरोजगारी भत्ता का अधिकार भी दिया जाता है। मनरेगा के तहत रोजगार के कानूनी हकदार भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आदमी जो है नेत्र में कौन सा रोग होने पर नेत्रदान नहीं कर सकता। तो देखिए नेत्र में अगर संचारी रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। संचारी रोग में कौन कौन से रोग आते हैं। तो एड्स है, हेपेटाइटिस बी और सी है, ठीक है, रेबीज है, ल्यूकेमिया है, टेटनस है, हैजा है। अगर ये सारे रोग हैं व्यक्ति को तो वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग उसको इस हिसाब से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था 86वां संविधान संशोधन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 21 ये अनुच्छेद 21 ये इसमें ऐड किया गया था। तो ये भी इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसरो और फ्रांस मिलकर कौन से प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या था उस पर डिपेंड करता है। अभी हाल ही में मिशन अल्फा और गगनयान ये दोनों से संबंधित प्रोजेक्ट पर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति जो है ये तंजानिया देश में मिलती हैं, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा तंजानिया। एक क्वेश्चन आया था कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए जो कि अभी आप लोगों ने देखा। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे। इसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र में क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल और सफारी ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें क्रोम भी होता है सर वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है, लेकिन गूगल जो है ये सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउज़र नहीं होता, ये सर्च इंजन होता है, ठीक। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है गूगल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पराक्रम दिवस किसके लिए मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन है। तो सुंदर लाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हजार खंभा महल जो रुद्रदेव ने बनवाया था वो किस वंश से संबंधित हैं। यानी कि रुद्रदेव किस वंश से संबंधित है। तो ये काकतीय वंश से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम क्या है। तो उसका नाम है इनिएक, ठीक है। इनिएक जो है प्रथम कंप्यूटर है जो पुर्जा रहित है।
तो पहला क्वेश्चन आया था आज के शिफ्ट फर्स्ट में 7 अप्रैल के कि भारत में नया राज्य गठित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है। ठीक है, नया राज्य गठित करने के लिए तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है, नया राज्य गठित करने का प्रावधान जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किसी ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स द्वारा, जिसने अभी 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे सर्वाधिक सैटेलाइट है अभी तक। ठीक है, और इसमें 9 रॉकेट लगे थे लॉन्च करने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है। तो जल में 2 घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, बाकी ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे। तो नाना साहब जो बिठूर से लीड कर रहे थे। बिठूर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, 1857 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन और पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सागा 220 क्या है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि ये इसरो द्वारा गठित किया गया है। इसरो द्वारा इसका जो है डेवलप किया गया है और 2011 में इसरो ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, तो सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक पुस्तक से कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, फेज 3 और फेज 2 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर फेज 5 का आपको एक वीडियो चाहिए एक ही में, तो मैंने प्रोवाइड किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन है जीके के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सेवाग्राम में, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में सेवाग्राम में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। इसमें जगह का नाम पूछा गया था, इसलिए मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग टाइप का कि अगर उड़िया जो है उड़ीसा से संबंधित, यानी कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, तो मलयालम कहाँ बोला जाता है। तो मलयालम केरला में बोला जाता है। ठीक है, केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है, तो इसमें केरल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकटक झील कहाँ पर है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रिंटर, माउस, MS DOS, इस तरीके से एक ऑप्शन और था। तो इसमें जो है MS DOS है, ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आंसर ये हो जाएगा MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS Excel का एक और नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्प्रेडशीट भी कहा जाता है इसको, MS Excel को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 3 शतक लगाया हुआ है। तो ये मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा किया गया है और ये इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, इन्होंने लगातार अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 3 शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण पौधे में किस पार्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, या चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदन जो है चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि अवध इज ए चेरी, और आगे कहा गया था कुछ। ठीक है, तो आप लोग उसको ढूंढ के देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये वाक्य बोला था। एक क्वेश्चन आया था कि इसको की स्थापना कब हुई। तो इसको स्टील प्लांट है और इसकी स्थापना 1918 में किया गया था। ठीक है, 1918 में इसको की स्थापना हुई थी। ये स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि NSC यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किसके सिफारिश पर लागू किया गया। तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, और ये लागू किया गया था 2005 में। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रंगराजन की सिफारिश पर। एक क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित आया था, तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा गांधी जी से संबंधित। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया है गांधी से रिलेटेड 65+ क्वेश्चन उस वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देखिए। यहाँ पे आई बटन में मैं उसका दे दूंगा, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
एक क्वेश्चन आया था समर्थ योजना किससे संबंधित है। तो समर्थ योजना जो है वह वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाज में लोगों को कुशल बनाने से संबंधित है, यानी कि समर्थ योजना कपड़ा कारोबार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आदर्श योजना या सांसद आदर्श योजना की शुरुआत जो 2014 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था कि यूनिडा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनिडा का मुख्यालय जो है वो वियना में पड़ता है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना में यूनिडा का मुख्यालय पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में स्थापना किया गया था। और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं यूनिडा का। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है यूनिडा का। तो इसका मुख्यालय पूछा गया था, तो वियना में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक अर्थ से संबंधित, तो वो भी आप लोग देख के जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पनडुब्बी से संबंधित भी आया था। तो आप लोग पनडुब्बी और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं वो लोग पढ़ के जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह था आज का ओवरऑल सेशन। करते हैं तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिए। और जो कुछ क्वेश्चन मिले हैं वो सारे अभी इसका एनालिसिस कराने के बाद फर्स्ट शिफ्ट का भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाजोनिया फर्स्ट जो उपग्रह लॉन्च किया गया था मिसाइल, ये किस देश की है, जिसको इसरो ने भी हाल ही फिलहाल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया था अमाजोनिया फर्स्ट करके नाम था। तो ये ब्राज़ील देश की है। ठीक है, ब्राज़ील देश की है जिसको लॉन्च किया गया इसरो द्वारा, इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था सर्वप्रथम। तो ये राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसके लिए हुआ था? तो नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी जी को किसने कहा था कि सबसे पहले भारत भ्रमण करो और लोगों के बारे में जानो। तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गांधी जी के ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि सबसे पहले आप भारत को भ्रमण करिए, इसके बाद लोगों के बारे में जानिए, फिर आप लोग आप जो है स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके तहत जो है ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300A जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, तो उसके तहत एक कानूनी अधिकार हो गया। इसके पहले मूल अधिकार में था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, तो वहाँ से इसको हटा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष का नाम। देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, अब लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष का नाम पूछा गया तो उनका नाम था अनंत सायनम आयंगर। ठीक है, और ये टप में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष सभी याद करते हैं, दूसरा तीसरा कौन याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो देखिए अगर प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता अगर ये जो है अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। ठीक है, तो इस प्रथम दिया गया था, उनका नाम था जीन जूल्स जसरलैंड, जो कि फ्रांस के थे ये एम्बेसडर। और अगर भारत की बात करें तो 1937 में दिया गया था मुकुंद बिहारी लाल को। ठीक है, उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को सर्वप्रथम पुलित्जर पुरस्कार 1937 में दिया गया था जर्नलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे गहरी झील का नाम। तो अगर विश्व में सबसे गहरी झील का नाम पूछा गया था तो उसका नाम था बैकाल झील, जो कि ये रूस में पड़ती है। बट अगर भारत की बात करें तो भारत के सबसे गहरी झील का नाम है मानसबल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ताजे पानी की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गोल्डन मंदिर का आधारशिला किसके द्वारा रखा गया। तो देखिए गोल्डन मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है उसका आधारशिला गुरु अर्जुन साहिब ने लाहौर के मुस्लिम संत जो हजरत मियाँ मीर द्वारा रखाया गया था। ठीक है, यहाँ पर मीर होगा,
मियाँ मीर जी द्वारा रखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये किस मेटल का बना होता है, तो ये जो है सिलिकॉन का बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आया था कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्रत्यूष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देना बैंक किस बैंक में विलय किया गया था, तो देखिए देना बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। अब देना बैंक के साथ एक और बैंक विजया बैंक का भी विलय किया गया था साथ ही में। ठीक है, तो देना बैंक प्लस विजया बैंक दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि किस बैंक में विलय किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया, तो मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये 3 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो नया टीवी बनाया गया संसद टीवी, तो उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो सीईओ जो बनाए गए उनका नाम है रवि कपूर। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया था मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, तो वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, इसको जो है लिखते हैं WB करके शॉर्ट में। तो ये पूछा गया था, फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था कि किस राज्य द्वारा भी हाल ही में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का कानून पास किया है, तो ये झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित, तो ये रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को लोन प्रदान करना इस योजना का मेन काम है। ठीक है, और इसमें 10,000 तक का लोन दिया जाता है। अब इसका अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दांडी यात्रा में कौन सी महिला ने भाग लिया था, तो उनका नाम था मिथु बेन पेटिट। ठीक है, इन्होंने दांडी यात्रा में शामिल हुई थी महात्मा गांधी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर चौरी चौरा कांड हो जाएगा। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग उसका कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान में किसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 13 को संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन था तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोपोली का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ओलिगोपोली का उदाहरण जैसे ओपेक भी दिया गया, तो ओपेक जो है ओलिगोपोली का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर ये ओपेक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था इनेक का फुल फॉर्म। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर जो नाम है इनेक, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिस्टोग्राम क्या है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से संबंधित ये सांख्यिकी के क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोग्राम, तो आप लोग उसको देख के जाएगा। एक क्वेश्चन DRDO से रिलेटेड आया था, आप लोग उसको DRDO से करंट अफेयर से संबंधित पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, राउफ लोक नृत्य अगर पूछा गया है, तो राउफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, कृषि सम्मतियों से संबंधित क्वेश्चन आया था, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। संवहन ऊतक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में संवहन ऊतक 2 होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था तो इसके 2 ऊतक होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये था सेकंड शिफ्ट के जो कि 26+ क्वेश्चन हैं और इसका एनालिसिस हुआ। अब कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के रह गए थे तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे। तो किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया है, तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नेशनल मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पे द्वीप हो जाएगा, द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। UNO की विश्वविद्यालय कहाँ गठित की गई है, तो जो UNO की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विश्वविद्यालय वो कहाँ पर गठित की गई है, तो ये गठित की गई थी टोक्यो जापान में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में गठित की गई थी। और ये कब हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं, तो 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके सिफारिश पर गठित किया गया था? तो ये फिरवानी समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा फिरवानी समिति। डॉट मैट्रिक्स लेजर निम्न में से क्या है? तो एक प्रिंटर होता है, ठीक है। प्रिंटर भी देखिए कंप्यूटर से संबंधित है लेकिन हार्ड में जाएगा क्योंकि टफ है ये क्वेश्चन, इस तरीके से मॉडरेट करके पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप INS कौन सा लॉन्च किया गया है? तो INS करंज है जो कि स्कॉर्पियन टाइप का तीसरा ये है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था, आंसर इसका हो जाएगा INS करंज। अब उसमें कलवरी और इस तरीके से दिया गया था आंसर ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नई रोशनी योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NPCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए हेडक्वार्टर इसका पड़ता है मुंबई में, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन आया था INS पोत को डीकमीशन कहाँ पर किया जाता है, किस जगह किया जाता है? डीकमीशन यानी कि वहाँ पर तोड़ा जाता है, कुल मिलाकर उनके कलपुर्जों को यहाँ पे रखा जाता है पुराने INS पोतों को, तो वो कोच्चि में होता है, ठीक है। ये कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है डीकमीशन किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था लाइटनिंग कंडक्टिंग से कि इनमें कौन सा गैस निकलता है, निर्मुक्त होता है? तो उत्सर्जित होता है तो नाइट्रोजन गैस होता है, अगर ये होता है तो निर्मुक्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें 7 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हुआ। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। आंसर इसका 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वार्म का फुल फॉर्म, तो वार्म का फुल फॉर्म इन कंप्यूटर फॉर्म में पूछा गया था, तो राइट वंस रीड मेनी ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुसूचित जनजात आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी फरवरी 2021 तक अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जनजात आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कजरी लोकगीत जो है किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में होता है और सावन का महीना होता है, ठीक है। खासकर उत्तर प्रदेश में ये लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्रिकेटर जो वनडे में 3 दोहरा शतक लगाया है अभी तक, ठीक है। तो 3 दोहरा शतक लगाने वाले का नाम है रोहित शर्मा, इन्होंने 3 दोहरा शतक लगाया है अभी तक वनडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 निम्न आंदोलन में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक भारत छोड़ो आंदोलन, एक आंदोलन और था, ठीक है। तो ये देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इस हिसाब से जो है हमारे ऑप्शन 3 ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से असहयोग आंदोलन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या था तो वो नहीं मिल पाया, तो अगर आप लोग को पता तो ऑप्शन में कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मतदान करने में नोटा का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो देखिए इसमें जो है अगर विधानसभा चुनाव में पूछा गया हो है तो 2013 में विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर स्थानीय चुनाव में पूछा गया होगा तो स्थानीय चुनाव में 2009 में पहली बार प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और अगर पूरे भारत में पूछा गया है लोकसभा चुनाव में तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे भारत में प्रयोग किया गया था 2014 में, ठीक है। तो इस तरीके से है। स्थानीय चुनाव 2013 में 5 राज्यों में हुए थे, तो उनमें से जो है इसको नोटा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो कौन सा क्या पूछा गया था पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नाटो का मुख्यालय पूछा गया है, कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में पड़ता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। महात्मा गांधी समुद्री पार्क या महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मरीन नेशनल पार्क, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 4 ऑप्शन उसमें से दिए हुए थे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, अरब सागर, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें जो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क या समुद्री नेशनल पार्क या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया था, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया। तो पूछा गया था कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण अवध के नवाब थे आसिफउद्दौला, उन्होंने करवाया था 1784 ईस्वी में, ठीक है। और ये बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। और इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है बड़ा इमामबाड़ा को, ठीक है। तो ये इसका निर्माण पूछा गया था, तो इसका निर्माण जो है अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं, तो ये शहनाई वादक हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, ठीक है। तो ये शहनाई वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा पर्वत एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसका नाम है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। ये एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एकांकागुआ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो डिजिटल विश्वविद्यालय जो है केरल राज्य में स्थापित किया गया, ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान 2 में पेलोड कितना गया था, ठीक है, कितना पेलोड गया था, तो पेलोड टोटल गया था 8, उसमें आंसर उसका 8 हो जाएगा। एक पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पूछा गया था। तो ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उदाहरण हैं। रेडियो वेव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक्स रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। माइक्रोवेव ये भी है, इंफ्रारेड ये भी है, ठीक है। तो कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से 3 ये दिए थे, ये कोई अदर दिया गया था। अब ऑप्शन आप लोग अगर पता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया, तो लुइस रसल ने ऑक्टेट का नियम दिया है। एक क्वेश्चन न्यूरॉन से संबंधित आया था कि इनमें से जो है कौन सा पार्ट जो है न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में पढ़ के भी जाइएगा। न्यूरॉन्स के बारे में इसके पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डीआरडीओ के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन पूछ के पढ़ के जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मेक इन इंडिया में जो प्रतीक चिन्ह है शेर, ठीक है, शेर के बारे में पूछा गया था, शेर के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन आया था कि कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओपन सॉफ्टवेयर इसमें जो लिखा हुआ है ये सारे ओपन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, GIMP, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर, लाइनक्स, ये सारे ओपन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक खेती के लिए संस्था कौन सी है, तो जैविक खेती के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन जैविक खेती से संबंधित चीज़ें होती हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको भी देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट है, उसमें 4 ऑप्शन थे, ये ऑप्शनल था, ऑप्शन से करने लायक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ऑप्शन कौन सा था वो आप लोग कमेंट करके बताया, तभी इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जनरल डायर को गोली किसने मारी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आया था कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये फेज 6 का जो लास्ट दिन है, तो इसका मैं जो है वीडियो पूरा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल सुबह तक ये अपडेट कर दूंगा फेज 6 का, ठीक है। जीके के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। फेज 5 का प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप लोग देखिए, लगभग उसमें 1000+ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास रखी थी, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 10 साल तक विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था UNDP की स्थापना कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में पड़ता, ठीक है। और ये सारे जो पेपर एनालिसिस हो रहे हैं ये ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। 60 से 70% जो है क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, तो ग्रुप डी में ऑब्वियसली ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म पूछा गया था ISP का, तो ISP का फुल फॉर्म इसके पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। एक आया था NSDL का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा चुका है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 371A में, ठीक है, यहाँ पे ए होगा इसके बगल में, या 371A में किस राज्य को विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड जो राज्य है उसको 371A के तहत विशेष दर्जा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किला मुबारक किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में भटिंडा में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आज के शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आया था कि कौन भारत और नेपाल के बीच की कौन सी नदी जो है सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा बनाती है उस नदी का नाम है काली नदी। काली नदी जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये सर्वप्रथम किस व्यक्ति द्वारा या किस क्रांतिकारी ने इस्तेमाल किया था या दिया था? तो ये दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कांग्रेस को, ठीक है। बाद में यही जो है भारत का राष्ट्रवाक्य बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बैरम खां के पुत्र का नाम पूछा गया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना उनके नाम उनके पुत्र का नाम है, ठीक है, बैरम खां के। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि SC ST और OBC किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए इनका जो अनुच्छेद है लगभग 330 से लेकर 342 के बीच में है, ठीक है। तो अगर अनुच्छेद 330 ऑप्शन में था तो 330 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड देश की प्रमुख जनजाति है माओरी जनजाति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम भारतीय सदस्य बनने वाले कौन थे? ठीक, कौन बने थे? तो प्रथम भारतीय सदस्य थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये 1892 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद चुने गए थे, ठीक है। तो सॉरी 1892 ईस्वी में, तो दादा भाई नौरोजी इसमें आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम, तो उसे मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था मिसिंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो अगर मिसिंग जनजाति की बात करें तो ये जो है आपका पड़ता अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल नहीं होगा, यहाँ पे अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया। अरुणाचल प्रदेश में मिसिंग जनजाति आकर बस गए थे, और इनके मूल जो अगर की बात करें, अगर देश पूछा गया तो देश हो जाएगा बर्मा देश, यानी कि म्यांमार देश। ये म्यांमार देश के रहने वाले हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित आया था, तो आप लोग इनपुट डिवाइस पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकबर के 9 रत्नों में से इनमें से कौन एक था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से अब्दुल फजल भी थे, तो अब्दुल फजल जो है 9 रत्नों में से एक थे। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक वायरस से संबंधित बीमारी नहीं है, ठीक है। वायरस से संबंधित बीमारियों के नाम दिए गए थे, तो उसमें से बताना था कि यह कौन सा वायरस से जनित बीमारी नहीं है। तो देखिए इसमें जितने भी मैंने लिए हुए हैं ये सारे चिकन पॉक्स है, रूबेला है, एड्स है, फ्लू है, ये सारे वायरस से जनित बीमारी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा, वायरस, बैक्टीरियल और इस जो संबंधित बीमारियां हैं आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था चीन और भारत के बीच में से कौन सा दर्रा, यहाँ पे दर्रा होगा, ठीक है। पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा नहीं पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। दर्रा, तो अब दर्रों के नाम जो है आप लोग इसको देख के ले जाइएगा। भारत और चीन के बीच में मुख्यतः ये नाथुला दर्रा है, ठीक है, लिपुलेख है, ये सारे दर्रे जो है भारत और चीन के बीच पाए जाते हैं। तो उसमें से अब ऑप्शन कौन था, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करने लायक है। एक क्वेश्चन आया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है जिसका अभी तक नाम नहीं बदला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, अगर आपको पता तो आप लोग कमेंट में इसका क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके लॉन्च पैड का नाम पूछा गया था कि एक लॉन्च पैड का नाम दिया गया था और दूसरे का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए उसके 2 लॉन्च पैड है, एक का नाम है PSLV, एक का नाम है GSLV, ठीक है। PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV मीन्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों जो हैं लॉन्च पैड के नाम हैं, जो यही 2 पूरे भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, तो ये भी पढ़ के जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि कोई वाद्य यंत्र दिया गया था और पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। अब कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के भी मिले हैं जो कि जिसका डिस्कशन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए और कुछ क्वेश्चन अपडेट किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो इसका एनालिसिस हो चुका है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से किस में नहीं पाया जाता है? अब ये 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम और खड़िया।
तो इसमें से देखिए संगमरमर भी पाया जाता है, चूना पत्थर में भी होता है, खड़िया में भी होता है, लेकिन जिप्सम में जो है नहीं पाया जाता है। तो आंसर इसका जिप्सम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि बांग्लादेश के नज़दीक है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अष्टक का नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेन का रूल किसने प्रतिपादित किया? तो ये देखिए सुबह मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिए, इसको न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1964 को किया गया था। मारूनी नृत्य अगर पूछा गया था सुबह के शिफ्ट में तो सिक्किम से संबंधित है। एक योजना है सात योजना किससे संबंधित है? तो 7 योजना जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डायलिसिस की क्रिया जो है द्वारा किसके में मतलब प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? तो किडनी से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया, ठीक है। किडनी जब खराब हो जाए तो डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो किडनी हो जाएगा इसका आंसर। एक आया था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार काम करता है? तो ये विश्व में मुक्त व्यापार के लिए से संबंधित यह कार्य करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, अगर ये पूछा गया था तो विजय सांपला हो जाएंगे, बट अगर अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उनका नाम है हर्ष चौहान, ठीक है, जो कि मैंने सुबह बताया था, हर्ष चौहान। तो अगर अनुसूचित जात पूछा गया तो विजय सांपला, अनुसूचित जनजाति का पूछा गया तो हर्ष चौहान, ठीक है। तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन किया गया, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।